और भविष्य को लेकर इसका बहुत बड़ा महत्व भी है। इस कैंप का हिस्सा बने आप सभी कैडेट्स को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वर्ष जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने आपसे कुछ आग्रह किया था। देश और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में सक्रिय योगदान के लिए आपसे अपील की थी। मुझे खुशी है कि बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने अनेक महत्वपूर्ण कदमों के साथ खुद को जोड़ा। स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, बेटी बचाओ बेटी अभियान हो, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हो, जन जागरण के ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर आपके प्रयास प्रशंसनीय है। विशेष तौर पर केरल में भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में एनसीसी के कैडेट्स का योगदान बहुत सराहनीय है। सहयोग और समर्पण का जो पाठ आपने यहां सीखा है, उसको आपने केरल में मुश्किल में फंसे स्वजनों को राहत देने में अमल में लाया। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार अपने दायित्वों को निभाते रहेंगे। साथियों, 2 दिन पहले ही हमारा गणतंत्र ने 70वें वर्ष में कदम रखा है। पहले राजपथ पर और आज यहां पर आपके चेहरे की चमक और आपके अनुशासन की झलकियां मैंने, और उन झलकियों में मुझे नए भारत का कदम ताल दिखता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ सीना चौड़ा किए, मस्तिष्क को ऊंचा रखे, राष्ट्र के गौरव के लिए तत्पर, ये असीम ऊर्जा उत्साह देने वाले होते हैं। आपका ये जोश, आपका ये उत्साह ही है जिसके कारण भारत आज नए आत्मविश्वास से भरा है। आज दुनिया कह रही है कि भारत न सिर्फ संभावनाओं से भरा हुआ देश है, बल्कि उनको साकार भी कर रहा है। साथियों, देश की अर्थव्यवस्था हो या फिर दुश्मन से निपटने का हमारा सामर्थ्य, हर स्तर पर हमारी क्षमताओं का विस्तार हुआ है। हमारी सेना ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। हम शांति के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में हम चूकेंगे नहीं। यही कारण है कि बीते 4.5 वर्षों में देश के रक्षा और सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथियों, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जिसके पास जल, थल और नभ से परमाणु हमले और आत्मरक्षा करने की क्षमता है। इसके अलावा दशकों से लटके पड़े लड़ाकू विमानों और आधुनिक तोपों से जुड़े समझौतों को जमीन पर उतारा गया है। देश में भी मिसाइल से लेकर टैंक, गोला बारूद और हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं। मैं देश, आप युवा साथियों को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में हर वो बड़ा और कड़ा फैसला लिया जाएगा जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, सक्षम रहेगा, तभी युवा अपने सपने साकार कर पाएगा। साथियों, आप यहां देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए। आप में से अनेक छोटे छोटे गांवों और कस्बों से, अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं। मुझे आप सभी के परिश्रम का एहसास है, आपके समर्पण का एहसास है। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि यही परिश्रम हम सभी को समर्थ बनाता है, हमारी नींव को ठोस करता है। परिश्रम का क्या परिणाम होता है, ये जानने के लिए एनसीसी के आप सभी कैडेट्स को बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर से ही अनेक साथियों ने हाल में ही अद्भुत हौसला दिखाते हुए देश को गौरव के पल दिए हैं। पर्वतारोहण और ट्रैकिंग जैसी साहसिक गतिविधियां हो या फिर खेल के मैदान पर तिरंगा लहराने का काम, अनेक कैडेट्स आगे आए हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्टर की कैडेट हिमा दास को तो आज दुनिया गौरवपूर्ण रूप से जानने लगी है। धान के खेतों में दौड़ते दौड़ते, खेतों की पगडंडियों पर संतुलन साधते हुए हिमा दास आज इस स्तर पर पहुंची है। अभाव को अवसर बनाते हुए हिमा ने पहले जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और फिर एशियाई खेलों में देश को गौरवान्वित किया है। ऐसी अनेक युवा प्रतिभाओं को जब मैं देखता हूं, जब उनसे मिलता हूं, तो मेरा भरोसा तो मजबूत होता ही है। इस भरोसे को और सशक्त करने की ऊर्जा भी मिलती है। साथियों, सपने देखना और आकांक्षाओं को उड़ान देना, यही युवा की पहचान होती है, यही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अपने सपनों और आकांक्षाओं को और ऊंचा उड़ने दीजिए, अपने प्रयासों का पूरा विस्तार दीजिए। वर्तमान सरकार देश के हर युवा को, हर सपने देखने वालों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है और कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। नया भारत हर कर्मयोगी को सम्मान देगा, अवसर देगा। आप सभी साथी जब देश की वर्कफोर्स में जाने के लिए तैयार हैं, तब मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं। आपने किस परिवार में जन्म लिया, आपकी जान पहचान किससे है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके आधार पर आपका भविष्य तय नहीं होगा। आपका कौशल, आपका आत्मविश्वास, आपके पैर के छाले ही आपको परिणाम देने वाले हैं। साथियों, इस परंपरा को तोड़ने के लिए समाज में हर प्रकार के असंतुलन, असमानता को